चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। समाज के अन्य विभिन्न वर्गों की तरह बालकों के भी अधिकार हैं। यह सही है कि वह आयु में छोटा है, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। वह अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकता है। उसके अधिकारों की उपेक्षा करने पर वह उसका विरोध नहीं करता। जिस समाज में बालक के अधिकारों की जितनी अधिक रक्षा होगी, उतना ही सुखद भविष्य उस समाज का होगा। बालक के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। देश में व्याप्त गरीबी के कारण बच्चों को हम पौष्टिक आहार नहीं दे पाते हैं। शिक्षा प्रत्येक बालक का महत्वपूर्ण अधिकार है। यद्यपि सरकार ने सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं, फिर भी असंख्य बच्चे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। संघ सूची एवं समवर्ती सूची के समस्त विषयों पर संसद कानून बना सकती है। विशेष परिस्थिति में वह राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। साधारण कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यदि दोनों में कोई मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में बहुमत का निर्णय मान्य होता है। संसद को हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के अधिकार समान है। संविधान संशोधन का विधेयक दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित होने पर संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन संभव होता है। अन्य कुछ धाराओं में आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है। कुछ धाराओं में संसद साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। छुआछूत को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। जिन पिछड़ी जातियों को इस प्रकार की सुविधाएं देनी थी, उनकी सूचियां तैयार की गई हैं। आदिवासी जातियों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में सम्मिलित जातियों को अनुसूचित जातियां, जनजातियां कहा गया। इस सूची के अतिरिक्त एक सूची और तैयार की गई, जिसमें आदिवासियों के अलावा शेष सभी उपेक्षित जातियों को शामिल किया गया। इस सूची में शामिल की गई जातियों को अनुसूचित जातियां कहा गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए न केवल इन्हें देश के अन्य नागरिकों समान अधिकारों की व्यवस्था की गई, अपितु इनके विकास की गति को तेज करने के लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रबंध भी किया गया है। आज प्रत्येक भारतीय नागरिक को
धार्मिक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की स्वतंत्रता है। भारत सरकार ने इन जातियों के विकास के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित कर रखे हैं। इन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इस वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। पदोन्नति ऋण दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के कई अन्य प्रयास अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे हैं। सरकार में इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद तथा विधानसभा में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित हैं। हमारे देश में शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक लोग रहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। वास्तव में देखा जाए तो देश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया चालू होने के बाद धीरे धीरे शहरों की संख्या बढ़ती गई। कल कारखानों से दूर हरे भरे खेतों एवं वृक्षों की हरियाली के कारण आज भी गांवों का पर्यावरण शुद्ध दिखाई देता है। यहाँ का जीवन शांत एवं शोर शराबे से मुक्त है। यहाँ लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना विद्यमान है। उनमें आपसी प्रेम, सहयोग, त्याग और सहनशीलता के गुणों की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग आपसी प्रेम एवं सद्भावना से रहते हैं। जहाँ ग्रामीण जीवन में अनेक अच्छाइयाँ हैं, वहाँ इसमें अनेक कमियाँ भी दिखाई देती हैं। आपको गांवों में प्रवेश करते ही यह आभास होगा कि विकास की दौड़ में शहर की अपेक्षा गांव अब भी पिछड़े हुए हैं। आधुनिक भारत के विकास का उतना गहरा असर गांवों में नजर नहीं आता जितना हमारे शहरों में दिखाई देता है। गांवों में हम अभी भी शिक्षा के प्रति उतनी जागृति एवं अभिरुचि विकसित नहीं कर पाए हैं जितनी कि शहरों में। शिक्षा के अभाव में गांवों में आज भी कई अंधविश्वास एवं रूढ़ियां प्रचलित हैं। गांवों में पर्याप्त मात्रा में रोजगार का अभाव है और शहरों में उनकी तुलना में रोजगार के अवसर, साधन तथा आमदनी भी अधिक है। इस कारण गांवों में लोग शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि शहरों का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गरीबी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में करोड़ों लोग गरीब हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस कारण सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना कठिन हो रहा है। स्टॉप।